Turning on internet turns your wheel to the unknown world. They force you to do things, sweep the flow you never belong to. They attract you to the dead things you never wanted. They make you the bartender serving the strangers you never met. They take you into somewhere most of the uncertain people live, happy but with their uncertainty. This is social media. चलो स्टार्ट करते हैं. Have you ever wondered that one comment made you feel question your body like nothing else, and you were just crying about your body being not so perfect because that one motherfucking comment told you to be better in that body? That insecurity is fucking hell on your social media, and that is fucking a black dot, a dark dot on your personality which will never go away. That basic thing which literally means nothing to you can takes you into the darker place of wondering where you are wrong. Actually, you are wrong when you post something, you are wrong when you address something, you are wrong when you put your thoughts out into the world of media. इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे लोग आपको कुछ करवाते हैं और वो करवाने के चक्कर में आप उस जाल में फंसते हो, और वो जाल आपको उस डार्क रियलिटी में ले जाता है जहां आपको आपकी इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी लगती है जितनी वो है नहीं. वीडियो में बने रहना ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कहाँ रॉन्ग हो. स्टार्ट करते हैं. दिस इज डे 105 ऑफ शूटिंग our self-improvement series, how we can do things and make it right. ठीक है. शुरुआत कहाँ से होती है? You liked something on social media, on Instagram, on YouTube, on WhatsApp और everywhere else, on even Google. आपको कुछ समझ में आया और आपका एक रिएक्शन आया, यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, and I will just continue looking for it. You continued looking for it. उसके बाद आपकी स्टोरीज में वो झलका, आपने उसके बारे में अपने दोस्त से बात करी, आपने ऐसी चीज़ें करी जो आपको सच में नहीं करनी, जस्ट बिकॉज आपको एक चीज़ पसंद आई, और वो आपके इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में सरफेस करता गया, जब तक करता गया जब तक आपने वो चीज़ खरीद नहीं ली. फाइनली खरीद ली, उसके बाद इंस्टाग्राम का काम खत्म. उसके बाद दोबारा कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आई और आपने वो चीज़ खरीद ली. उसी इंस्टाग्राम के थ्रू जो आपको एंटरटेनमेंट देता है, जो आपको दुनिया की सारी ऐसी चीजें बताता है जो एक्चुअल में चल रही है अभी, उसका आपके जीवन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसका आपकी पर्सनैलिटी पे कितना ज़्यादा एक हेवी लेवल पे आपका माइंड उससे डाइवर्ट होता है और असली चीज़ों से दूर भागता है. उसके बाद कि वो लोग जो एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे बैठे हैं जस्ट टू अर्न समथिंग, वो एडवर्टाइज करते हैं ये सारी चीज़ें. गलत नहीं है, एडवर्टीजमेंट करो, पर वो सही चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं करते. और वही बात आपको एंड में ले जाके वहाँ ले जाती है जहाँ डार्क कोना है, आपकी इनसिक्योरिटी जहाँ बैठी है. और वो बहुत छोटी इनसिक्योरिटी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, बट आपको वो इतनी बड़ी लगती है कि आप उस पर अपनी आधा टाइम बर्बाद कर देते हो. कि अभी मेरे साथ कुछ जीवन में ऐसा चल रहा है जिसमें मेरे को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ कैमरा पे आने के बाद उभर के आई है. तो उसके लिए मैं कुछ कुछ कर भी रहा हूँ साइड वाइज, बट मुझे पता है यार दिस विल नॉट मीन समथिंग इन द लॉन्ग टर्म. कोई चीज़ आपके जीवन से जानी है तो वो जानी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता. बट आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रोकना चाहते हो, पता नहीं क्यों, पता नहीं वो कैमरे पे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए, या कुछ और डीप रीजन है उसके, बट वो चीज़ रहेगी आपके साथ. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट वॉट यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट. ठीक है. For example, it's my hair. Like, I am really unhappy with my hair, and actually it is bothering me too much. On that level, which I am just मतलब एक लेवल पे मैं दूसरों को अपने से ऊपर देखने लगा, just because of my hair. And I actually
in the deeper core of my heart, I know that this means nothing in the long term. This really means nothing. But still I am worried. I am worried because I am seeing and comparing different people with me, with myself. कि मैं किसी ऐसे बंदे को जिसके बहुत खतरनाक हेयर जेनेटिक्स है, बहुत खतरनाक बॉडी फिजिक जेनेटिक्स है, मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ सोशल मीडिया में देख के, और मुझे वो कंपैरिजन बॉदर करता है हर बार. जितनी बार मैं वो कंपेयर करूंगा उतनी बार बॉदर करेगा. दैट इज रियली बैड. नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर एंड इम्प्रूविंग instead of doing something which you are really not capable of, that I can't recover my hair growth now. That is the result. मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को सेम बात बोली, जहां से चले गए वहां से वापस नहीं आ सकते. एज सिंपल एज दैट. बट my mind is not in the process of accepting it, and the longer I will accept, the more I will be bothered. It is really as easy as that. तो किसी चीज को अगर आप बदल नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट करो, बट जिसको बदल सकते हो उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दे. क्योंकि वी आर जस्ट हियर टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, वी आर नॉट हियर टू कंपेयर विथ एनीवन. वो सोशल मीडिया का एक ऐसा जाल है जो आपको इतना खराब कर देगा कि आप परेशान हो जाओगे. उसके बाद आप कहोगे कि मेरे को एंजाइटी अटैक्स क्यों आ रहे हैं. फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो आपको कहेगा कि कोई पुराना ट्रॉमा है. पुराना ट्रॉमा क्या है कि आपने ये इनसिक्योरिटी इस बचपन में यहाँ फील करी थी, इसलिए आपको ये हो रहा है. आपको बस रीजन पता चलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. रीजन से सॉल्यूशन आ रहा होता तो मेरे को कब का मिल गया होता, बट नहीं मिल रहा ना. एज सिंपल एज दैट. तो उस जाल में फंसने की बजाय कुछ रियल करो. डू समथिंग ऑथेंटिक एंड रियल इन रियल वर्ल्ड. कि जैसे आई एम प्लानिंग ऑफ समथिंग आफ्टर 2 months, तो मेरे दिमाग में प्लानिंग अभी से चालू हो गई यार. हाउ विल वी डू इट, हाउ विल वी मेक दैट हैपन. क्योंकि आई नो दैट थिंग इज रियल. बट जो चीज आपकी इमेजिनेशन में भी आपको रियल नहीं लगती, वो आप क्यों करोगे. बाइंग एक्सपेंसिव स्टफ, बाइंग रियली रियली बिग कार्स एंड बाइक्स एंड व्हाट नॉट, बाइंग थार और बाइंग ऐसी चीजें जो आपके लिए मैटर नहीं करती इन द लॉन्ग, विच इज जस्ट कि यार आप खरीद लोगे, उसके बाद आपको नॉर्मल लगने लगेगा, एंड देन यू विल बी वंडरिंग कि यार मैंने क्यों खरीदा. दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ मनी. क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है. और दिखा के क्या, किसको दिखाओगे. देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, इन ऑन दिस प्लेनेट. किसको दिखाओगे. और सब खुश नहीं होने वाले आपकी अचीवमेंट्स. बहुत जगह ट्रैवल करते हो तो हर दूसरे दिन, हर दूसरे घंटे एक नई स्टोरी डालना. अरे आप नहीं हो उस लेवल के इन्फ्लुएंसर यार, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में. आप खुद ही अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड हो. और मैं कह रहा हूँ इतनी बार तो कोई रैंडम स्ट्रेंजर आपकी स्टोरीज नहीं देखेगा जितनी बार आप खुद देख लेते हो कि कितने बंदों ने देखी है. बस यही वंडर कर रहे होते हो कि कितने बंदों ने देखी है. जिसको देखनी चाहिए उसने देखी है या नहीं देखी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. इट हैज नो मीनिंग इन द रियल फकिंग वर्ल्ड. वो बचपना छोड़ दो. वो बचपना मैंने देखा है 45 साल के लोगों को करते हुए, कि मेरी किसी से डायरेक्टली बात नहीं होती तो मैं कुछ ऐसा स्टोरी पे, ऐसा स्टेटस पे ऐसा कुछ लगा दूंगा ताकि वो बात उस तक पहुंच जाए. बट मैंने नहीं बोली वो बात, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी वो बात बोली. सच अ चाइल्डिश थिंग टू डू. क्यों आपको वो बात बतानी है. आपको समझ में आ गई ना, तो दुनिया में क्यों फैलानी है वो बात. और उसके चक्कर में वो अननेसेसरी लोग देखेंगे जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है. एक बार ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था. मेरे को किसी को कोई बात कहनी थी पर मैं नहीं चाहता था कि वो दुनिया में जाए, तो मैंने सबको ब्लॉक कर दिया और केवल उस बंदे को स्टेटस दिखाया जिसको देखना था, जिसके लिए वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट थी. और फिर वापस मैंने सबको अनब्लॉक कर दिया. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो बात सिंपली उस तक जाए. जस्ट बिकॉज आई कुडंट रीच दैट पर्सन डायरेक्टली. मैं रीच नहीं कर सकता था उसको. इसलिए अगर मैं रीच कर सकता था तो फर्स्ट स्टेप इज टू रीच दैट पर्सन. वो चीजें दिखाओ जो एक्चुअल में मैटर करती है. वो चीजें नहीं दैट हैज नो मीनिंग टू डू विद द रियल वर्ल्ड. मैंने आईफोन ले लिया तो मैं वो आईफोन को अनबॉक्स करके और वो एक अच्छी सी गाना पीछे लगा के और वो सब करूंगा. मैंने 4 लोगों की मदद कर दी तो पीछे एक अच्छा सा इमोशनल गाना लगा के मैं 4 लोगों की मदद करते हुए अपने आप की वीडियो बनवा रहा हूँ. क्या मिलेगा. कुछ मिला. अभी तक भी कुछ मिला उससे. किसी को पसंद नहीं आता. सबको लगता है कि ढोंग कर रहे हैं.
सबको लगता है कि फेक है। और बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि नॉर्मल लोग, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर, उन सब पे यही एलिगेशन लगते हैं कि यार ये फेम कमा रहा है। और सच में जो वो कर रहे हैं, इट हैज नो फकिंग मीनिंग, एज सिंपल एज दैट। बी रियल, बी ऑथेंटिक ऑन द सोशल मीडिया। मैं वो भी बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया वॉज एक्चुअली डेवलप्ड फॉर बीइंग सोशल। जो बंदे 200 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, वो 200 किलोमीटर दूर वाले इंसान से बात कैसे कर पाए, इसलिए सोशल मीडिया बना था। इसलिए नहीं कि आपके जो पास वाले लोग हैं आप उनसे भी दूर हो जाए। दैट वॉज इट, साइनिंग ऑफ।